Hello students, today we will read English Reader Book Chapter 11 Adventures of Hercules. So इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हरकुलिस नाम का एक व्यक्ति था और उसके एडवेंचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. So listen carefully and look at this video. When someone performs a very difficult task with success, he or she is said to have performed a Herculean task in idiomatic terms. जब कोई बहुत कठिन कार्य को सफलता के साथ करता है तो उसके लिए मुहावरेदार शब्दों में ये कहा जाता है. वास्तव में उस शब्द का मतलब क्या है? एडवेंचर्स हरक्यूलिस के साहसिक कार्यों से किया गया है. As a matter of fact, the terms of Herculean tasks is derived from the adventurous tasks of Hercules. According to the Greek and Roman mythologies, Hercules was a hero of Superman strength and courage. He lived in Greece and performed wonderful feats. ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार हरक्यूलिस अलौकिक शक्ति का नायक था. वह ग्रीस में रहते थे और साहस से कठिन कार्य करते थे और अद्भुत कारनामे किए थे. Eurystheus, the king of Greece, feared his strength and got jealous of his fame. As a result, he planned to get rid of him by asking Hercules to do some impossible and risky tasks as a punishment. उनके अद्भुत कारनामे से ग्रीस के जो राजा यूरिस्थीस को उसकी ताकत का डर था और वह अपनी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगा. नतीजा ये हुआ, उसने हरक्यूलिस को सजा के रूप में कुछ असंभव और जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए कहकर उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई. उसने क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल, द किंग आस्क्ड हरक्यूलिस टू किल अ लायन दैट हार्ड स्टक टेरियर इन द वैली. उसने क्या कहा? उसे उसकी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए उसे कौन से काम सौंपे? सबसे पहले राजा ने हरक्यूलिस को एक शेर को मारने के लिए कहा जिसने घाटी में आतंक मचाया था. शेर ने लोगों को मार डाला या उनके मवेशियों को लेके चले गया. ये जो भी कुछ है उसने आतंक मचाया हुआ था. Hercules picked up his bow and arrows and set out to do the task. Covering a long distance, he arrived in the valley at midday. The people there were so afraid of the lion that they did not dare to move out of their houses. राजा ने क्या बताया था उसे? कि एक शेर को मारने के लिए कहा था जिसने आतंक मचाया था. हरक्यूलिस ने अपना धनुष और बाण उठाया और कार्य करने के लिए निकल पड़ा. लंबी दूरी तय कर वह दोपहर को घाटी में पहुंचे. वहां के लोग शेर से इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं की. Robert, as he was looking, Hercules pulled down a large tree and made a heavy club with its branch. Then he hid behind the thick houses, waiting for the lion to appear. मजबूत है ना, जैसे कि आपने ये हरक्यूलिस के पिक्चर से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कितना मजबूत है. जैसे कि वह देख रहा था, हरक्यूलिस ने एक बड़े पेड़ को नीचे खींच लिया और उसकी शाखा के साथ एक भारी क्लब बनाया. फिर वह घनी झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया और शेर के प्रकट होने की क्या करने लगा? वो वेट करने लगा कि कब वो शेर उसे दिखे. देन क्या हुआ? अराउंड सनसेट, द लायन वॉज ऑन द prowl in search of prey. Hercules, being out of sight of the lion, had an opportunity. उसने क्या कहा? फिर वह घनी झाड़ियों के पीछे तो छिप गया और शेर का निकलने का क्या किया? इंतजार किया. तब सनसेट, सूर्यास्त के समय, शेर शिकार की तलाश में था. शेर की दृष्टि से ओझल होने के कारण हरक्यूलिस के पास एक अवसर था. उसने शेर पर एक तीर चलाया जो उसे लगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ. शेर गुस्से में था. He shot an arrow the lion, which hit it but did not harm. है ना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा. The lion was in weak. Hercules shot another arrow but
Unfortunately, it also failed to work. He was about to shoot the third arrow when the lion caught sight of him and jumped at him. उसने क्या किया? हरक्यूलिस ने एक तीर चलाया, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी काम करने में वे विफल रहा। वह तीसरा तीर मारने ही वाला था कि शेर की नज़र उस पर पड़ी और वह उस पर कूद पड़ा। अब वह आदमी और जानवर एक क्या है द्वंद्व युद्ध करने लगे। नाउ द मैन एंड द बीस्ट वर एंगेज्ड इन अ ड्वेल, मीन्स दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। हरक्यूलिस स्विफ्टली पिक्ड अप हिज क्लब एंड हिट इट हार्ड ऑन द लॉयंस हेड, but that broke into two though the lion had fallen on the ground. Hercules jumped upon the lion and by holding its throat tightly in his hand crushed it to death. उसने क्या किया? जब उसने उसे तीर मारा और वह क्या हो गया, वह सक्सेस नहीं हुआ, तब शेर ने उसे क्या किया, देख लिया हरक्यूलिस को, और हरक्यूलिस और जो है शेर वो क्या करने लगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर में झपटने लगे और द्वंद्व युद्ध करने लगे। हरक्यूलिस ने तेजी से अपने क्लब को उठाया और शेर के सिर पर जोर से मारा, लेकिन वह दो में टूट गया। हालांकि शेर जमीन पर गिर गया था। हरक्यूलिस ने शेर पर छलांग लगा दी और उसका गला अपने हाथों में कस कर पकड़कर उसे कुचल दिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ? As the news reached the king, he was more furious than ever. I must find some other way to finish him, the king thought. जैसे ही यह खबर राजा तक पहुंची, वह पहले से कहीं ज़्यादा उग्र हो गया। मुझे उसे खत्म करने का कोई और तरीका खोजना होगा। किसे? हरक्यूलिस को, है ना। राजा ने सोचा। द किंग थॉट, लिसन हरक्यूलिस। उसने क्या कहा? राजा ने आदेश दिया, है ना, सुनो हरक्यूलिस। द किंग ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, किंग ने ऑर्डर दिया किसे? हरक्यूलिस को। यू विल हैव टू गेट मी 3 गोल्डन एप्पल्स, है ना, मुझे 3 सुनहरे सेब लाकर देने होंगे। आई एम रेडी टू डू दैट, है ना। उसने क्या कहा? ओ गॉड, हे राजा, है ना, मैं ऐसा करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, ओ मेरे भगवान, लेकिन मुझे बताएं कि ये सब कहाँ उगते हैं। उसने क्या कहा? बट लेट मी नाउ वेयर दिस एप्पल्स ग्रो, ये कहाँ उगते हैं, सेड हरक्यूलिस। किसने पूछा? हरक्यूलिस ने पूछा। बट द किंग वुड नॉट से एनीथिंग एक्सेप्ट इट अप टू यू टू फाइंड दैम आउट। उसने क्या कहा? लेकिन राजा कुछ भी नहीं कहेंगे सिवाय इसके कि यह आप पर निर्भर है कि आप उनका पता कैसे लगाएंगे। मतलब जो राजा है वो नहीं बताएगा, उसे हरक्यूलिस को ही पता लगाना होगा। हरक्यूलिस पुट ऑन द लॉयंस की स्किन, set out in search of the golden apples, traveling over sea and land. One morning they reached a mountain. It appeared to him like a man. As they went closer, it turned out to be a grain. He was, you won't believe, carrying the sky on his head and soldiers. उसने क्या किया? राजा ने तो कुछ नहीं बताया, है ना। उसने क्या कहा? मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, सेब लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताएं ये कहाँ उगता है। परंतु राजा ने कुछ नहीं बताया। हरक्यूलिस ने कहा कि राजा तो अब कुछ कहेंगे ही नहीं, अब ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं उनका पता कैसे लगाऊं। असहाय होकर हरक्यूलिस ने शेर की खाल पहन ली और सुनहरे सेब की तलाश में वह निकल पड़ा। समुद्र और थल से यात्रा करते हुए एक सुबह वह एक पहाड़ पर पहुंचा। यह उसे एक आदमी की तरह दिखाई दिया। जैसे जैसे वह करीब गया, वह एक विशाल काय निकला। वह था, आप विश्वास नहीं करेंगे, आकाश को अपने सिर और कंधों पर ले जा रहे थे, है ना। सो उसने पूछा, हु आर यू? थंडर्ड द गेन, एंड व्हाट ब्रिंग यू हियर? तुम कौन हो? विशाल गरज दिया, है ना, और आपको यहाँ कौन लाया है? हरक्यूलिस रिप्लाइड, उसने कहा। हरक्यूलिस रिप्लाइड, आई एम हरक्यूलिस एंड यू? हरक्यूलिस ने उत्तर दिया, मैं हरक्यूलिस हूँ और तुम कौन हो? वेल, ठीक है, आई एम एटलस। उसने क्या कहा? मैं एटलस हूँ। आई होल्ड अप द स्काई,
मैंने क्या किया है? मैं आकाश को थामे रहता हूँ, उसने विशाल ने कहा। सेड द क्रेन, से वॉट यू वॉन्ट, उसने क्या कहा? बताएं आप क्या चाहते हैं। सो हरकुलिस ने उत्तर दिया। हरकुलिस आंसर्ड, वेल आई एम आउट लुकिंग फॉर 3 गोल्डन एप्पल्स, कुड यू प्लीज हेल्प मी गेट देम। उसने क्या कहा कि मैं 3 सुनहरे सेबों की तलाश में हूँ, क्या आप कृपया उन्हें प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं। सो उसने क्या कहा? विथ प्लेजर, खुशी से, क्यों नहीं। एटलस सेड, किसने कहा? एटलस ने कहा। बट इन द मीन टाइम यू विल हैव टू होल्ड अप द स्काई एज आई गो टू ब्रिंग दैम फॉर यू। उसने क्या कहा कि एटलस ने कहा, लेकिन इस बीच क्या कहा? आपको आकाश को पकड़ना होगा, होल्ड करना होगा, क्योंकि मैं उन्हें आपके लिए लाने जा रहा हूँ। सो हरकुलिस ने क्या किया? हरकुलिस हैप्पीली क्लाइम्ड अप अ माउंटेन, उसने हैप्पी से, खुशी खुशी से क्या हुआ? अप माउंटेन को अपने पीठों पर लाद लिया। सेट हिज फीट ऑन इट firmly and the head of the sky on his shoulder. Atlas then set out for a golden apples, and oh, you just cannot imagine that he went wading through seas and oceans with his long legs in wonder. क्या आप जान सकते हैं उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? उसने क्या कहा एटलस ने कि मैं ये आपके लिए लाने जा रहा हूँ और आप ये होल्ड करके रखो, पकड़ कर रखो। सो उसने क्या किया? खुशी खुशी एक पहाड़ पर चढ़ गया और उस पर अपने पैर मजबूती से टिकाए और आकाश को अपने कंधों पर उठा लिया। एटलस फिर सुनहरे सेब के लिए निकल पड़ा और देखो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह पानी में अपने लंबे पैरों के साथ समुद्रों और महासागरों से गुजरता हुआ चला गया। सो अधिक देर नहीं हुई थी कि एटलस 3 सुनहरे सेबों के साथ लौट भी आया। इट वॉज नॉट लॉन्ग इनफ दैट एटलस रिटर्न विद द 3 गोल्डन एप्पल्स। उसने 3 गोल्डन एप्पल्स ला लिए। हरकुलस फील्ड डिलाइट and said, "A lot of thanks for this, Atlas. Now please save the sky onto your soldier. It is so heavy indeed." उसने क्या कहा? हरकुलिस ने क्या कहा? एटलस से क्या कहा कि एटलस जो है कहाँ गया था? सेब लाने गया था, है ना, कि एटलस 3 सुनहरे सेबों के साथ लौट गया। हरकुलिस ने प्रसन्नता का अनुभव किया और कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एटलस तुम्हें कि तुमने सेब लाए। अब कृपया आकाश को अपने कंधों पर ले जाएं। यह वास्तव में ही क्या है? बहुत ही भारी है। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन इस बीच आपको आकाश को पकड़ना होगा। ऐसा क्यों? किसने कहा था? हरकुलिस ने कहा था और वह खुशी खुशी पकड़ने भी लग गया। लेकिन अब उसे वापस देना चाहता है क्योंकि उसे सुनहरे सेब ले जाकर राजा को देने थे। सो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ धोखा हुआ, है ना। अधिक देर नहीं हुई थी कि उसने सेब लाकर भी दे दी एटलस ने। सो हरकुलिस ने क्या कहा कि आप इसे पकड़ कर रखो और उसका धन्यवाद भी किया। अब कृपया आकाश को अपने कंधों पर ले लो, यह वास्तव में बहुत ही भारी है। लेकिन अब एटलस क्या हो गया? बेईमान हो गया। बट नाउ एटलस टर्न डिसऑनेस्ट, वह बेईमान हो गया। ही सेड द हरकुलिस, उसने हरकुलिस से कहा। क्या कहा? उसने हरकुलिस से कहा, क्षमा करें, सॉरी हरकुलिस, लेट द स्काई बी वेल ऑन योर स्ट्रॉन्ग सोल्जर। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस बर्डन। I must now go to the king myself and earn the reward in return of the golden apples. उसने क्या कहा कि क्षमा करें हरकुलस, अब मैं इसे नहीं पकड़ सकता। आपके मजबूत कंधों पर आकाश अच्छा है, आप ही पकड़े रहो। मैं इस सारे बोझ से थक गया हूँ। मुझे अब खुद राजा के पास जाना होगा और सुनहरे सेब के बदले इनाम भी लेना होगा। ऐसा बोलकर एटलस क्या हुआ? उसे धोखा दे दिया, है ना। तब क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि हरकुलिस इतने जल्दी मान जाएगा? सो आइए देखते हैं तब क्या हुआ। बट हरकुलिस वॉज नॉट फुल, लेकिन हरकुलिस मूर्ख नहीं था। ये तो आप सभी जानते हैं कि वह एक बुद्धिमान था। ही स्टक अपॉन अ प्लान एंड सेड, ओके ओके माई फ्रेंड, बट लेट मी कवर माई सोल्जर विद द लॉयंस स्किन। यू सी इट्स अ लिटिल हर्ट विद ब्रूसेस ऑल ओवर, फॉर अ मोमेंट यू होल्ड मी स्काई अप। उसने क्या कहा? हरकुलिस ने, उसने एक
प्लान बनाया। किसके खिलाफ? एटलस के खिलाफ। उसने कहा ओके ओके मेरे दोस्त, लेकिन मुझे अपने कंधे को शेर की खाल से तो ढकने दो, है ना, नहीं तो मुझे चोट आ जाएगी। आप देखते हैं कि यह चारों ओर चोट के निशान के साथ थोड़ा सा चोटिल है। एक पल के लिए आप आकाश को पकड़े रखो। इस प्रकार एटलस को हरकुलिस ने मूर्ख बनाया। एटलस was thus befooled by Hercules. He put the apples down and took upon his shoulders the sky from Hercules. The moment he did so, Hercules picked up the 3 golden apples and ran off to the king. उसने क्या किया? उसे एक प्लान के तहत क्या हुआ, उसे फंसा दिया। किसे? एटलस को। हरकुलिस ने मूर्ख बनाया। कहा कि ठीक है, मेरे कंधे दुख रहे हैं, मुझे खाल पहनने दो शेर के, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। आप तो देख ही रहे हैं मेरे शरीर पर निशान। उसने क्या कहा, 1 मिनट के लिए आप इसे पकड़ कर रख सकते हो, एक पल के लिए आप आकाश को पकड़े रखें। इस प्रकार एटलस को हरकुलिस ने मूर्ख बना दिया और उसने सब सेब को क्या कर दिए, नीचे रख दिए और हरकुलिस से आकाश को अपने कंधों पर ले लिया वापस। जैसे ही उसने ऐसा किया, हरकुलिस ने 3 सुनहरे सेब उठाए और राजा के पास भाग गया। स्टूडेंट, देखा आपने कि हरकुलिस कितना बुद्धिमान था और उसकी ताकत का जो है डर राजा को भी था, और जिसके कारण उसकी परीक्षा भी ली गई और वह एग्ज़ाम में क्या हुआ, उस परीक्षा में सफल भी हुआ।